फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाना बताएंगे। उसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करनी है, सारी चीजें आपको डिटेल से समझा करके बताऊंगी कि किस तरह से उसको कटिंग करना है, किस तरह से सिलाई करना है, उसमें लेस भी अटैच करना है। वो सारी चीजें आपको बताऊंगी और बना के दिखाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा 2 पीस में है, क्योंकि मैंने इसे अलग अलग पीस में इस तरह से लिया था। तो कपड़ा हमारा लगभग 3 मीटर है। वैसे अगर आपको पूरा एक कपड़ा पूरा इकट्ठा कपड़ा अगर लेके बनाना है तो आपको 2 से 2.25 मीटर कपड़े में आप प्लाजो बना सकती हैं। अगर हाइट थोड़ा ज्यादा हो तो आप 2.5 मीटर कपड़ा ले सकती हैं। तो आपका पूरी लेंथ में पूरे घेर के साथ आपका प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये कपड़ा मैंने 3 मीटर के लगभग लिया है, लेकिन जिस साइज का मैंने बनाया है इसके लिए आपको 2.5 मीटर कपड़े लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस प्लाजो की लेंथ 39 इंच तैयार है, इसलिए आपको 2.5 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। अगर 35-36 इंच आपको लंबाई रखनी हो तो आप 2 मीटर कपड़े में आराम से इसको बना सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड को इस तरह से एक साथ पकड़ लिया है। यानी आपको इकट्ठा दोनों कपड़े का दोनों साइड का किनारा जो है एक साथ आपको पकड़ना होगा और इस तरह से हमें डबल पार्ट में करके रख लेना होगा। और फिर ये जो दूसरी साइड का कॉर्नर है इसे हमें पकड़ के इस साइड लेके आना है। इस तरह से हमें कपड़े को अच्छी तरह से रख करके सेट कर लेना है। ये ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। तो देखिए, मैंने इस कपड़े को एकदम अच्छी तरह से इसे चिकना करके इस तरह से रख लिया है। तो अब इसकी लंबाई हमें नापनी है। तो लंबाई नापने से पहले हम ऊपर की जो कमर की कटिंग होती है उसकी लंबाई नाप के, उसकी चौड़ाई नाप के उसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो सबसे पहले आपको कमर कितनी रखनी है उस हिसाब से इसकी चौड़ाई नाप लें। तो हमें मेरी कमर की चौड़ाई हमने रखी है 40 इंच। 40 का चौथाई हिस्सा जो है 10 इंच। 10 इंच पे हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पहले हम इंच टेप रखेंगे और जहाँ तक हमारा 10 इंच आ रहा है एक साइड से दूसरी साइड तक, वहाँ दोनों साइड पहले हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है 10 इंच की दूरी पे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमें एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक नाप लेना है कि दोनों की लंबाई हमें सेम रखनी है। कहीं कोई कॉर्नर कम या ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो हमारे प्लाजो की जो लंबाई होगी वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। अब हमने हल्का सा राउंड दिया है। देखिए, बिल्कुल हल्का सा, लगभग आधे इंच का राउंड दिया है। तो इस तरह से मैंने ऊपर का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें अपने फुल प्लाजो की लेंथ जो है वो रखनी है, उसकी नाप हमें लेनी है। तो यहाँ से देखिए, मैंने 39 इंच, 1 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है, क्योंकि हमें बेल्ट लगाना है 1 इंच का। तो 1 इंच मैंने ऊपर रख दिया है। अब वहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने 39 इंच पे निशान लगा दिया है। अब देखिए, कपड़े का पन्हा बहुत ज़्यादा अगर होगा तो आपके प्लाजो में जॉइंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर मीडियम साइज़ का जो आमतौर से कपड़े के पन्हे होते हैं वो पन्हा होगा तो आपको जॉइंट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे कपड़े में यहाँ पे जॉइंट आएगा। अब यहाँ से हर जगह मैंने इस तरह से इंच टेप को उठा के रख के इस तरह से निशान लगाया है, क्योंकि हमें इंच टेप ऊपर से और नीचे से दोनों हमें सेम सीधे रखना होगा। तो इस तरह से मैंने रख के 39 इंच पे इस निशान को लगा लिया है। अब सारे के सारे निशान को हमें एक साथ इस तरह से मिला लेना है, जिससे इसका एक राउंड शेप बन जाएगा और उसी निशान पे हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये चीज़ें जो थोड़ा इधर उधर कपड़ा रहेगा उसे भी हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है, नहीं तो सिलाई में ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो आपकी सिलाई भी परफेक्ट होनी ही होनी है। तो इसलिए हमें कटिंग में इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो देखिए, मैंने कपड़े को एकदम सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने नीचे की घेर की कटिंग यहाँ से कर दी है। अगर आपको चौड़ाई में फोल्ड करना है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकती हैं। मुझे यहाँ नीचे की साइड पीको करना है, तो इसलिए मैंने सिलाई एक्स्ट्रा नहीं ली है। इतने में हमें पीको में कपड़ा हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर की मैंने कटिंग कर दी है जहाँ हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ की कटिंग करने के बाद मैंने नीचे ऊपर दोनों साइड से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें अपने म्यानी के पास का जो आसन का एरिया है उसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच अंदर निशान लगाया है। इस तरह से यहाँ पर मैंने 2.5 इंच अंदर निशान लगा दिया है और ये देख सकते हैं कि 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये वाला जो एरिया है इसको मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशान को इस तरह से हमें सीधा मिला लेना है।
तो मैंने 13 इंच ये म्यानी वाला हिस्सा रखा है। अगर आपको थोड़ा नीचे पहनना हो तो आप 14 पे भी निशान लगा सकती हैं। अब इस तरह से एक राउंड शेप देना है। ये गहराई जो मैंने निशान की लगाई है ये हमें ज़्यादा डीप नहीं करना, नहीं तो ये पहनने में अक्सर हमारा प्लाजो खिंचाव ले लेता है। तो देखिए तो अब मैंने इन दोनों निशान को लगा करके इस तरह से एक राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में निकला हुआ है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे, नहीं तो सिलाई में ये हमें दिक्कत करेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे जो जॉइंट हमें लगाना है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है इसी के साथ साथ। तो नीचे की साइड से जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसी कपड़े को हम यहाँ पर रख करके उसकी कटिंग करेंगे। अब देख सकती हैं कि नीचे की साइड से जो मैंने कपड़ा कटिंग करके निकाला है उसी को मैंने इस तरह से रख लिया है। अब हमें इसी पर रख करके सेम इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने दोनों कपड़े को सीधा रखा है, उरेब वाला कपड़ा हमें नीचे की साइड रखना है, जॉइंट लगाने वाला पार्ट जो है वो हमें सीधा ही रखना है। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने कैमरे का ध्यान नहीं दिया। जिस साइड मैं कटिंग कर रही थी उस साइड से हमारा कैमरा थोड़ी दूरी पर था। तो यहाँ की कटिंग आप समझ सकती हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है। अब हमें इसमें अस्तर जो कटिंग करना है हमें सेम इसी तरह से रख करके कटिंग कर लेनी है। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लानी है। सेम टू सेम इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में रख करके हमें कटिंग कर लेना है। तो अब हमें सबसे पहले इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई शुरू करने के लिए पहले हम दोनों पार्ट को सीधा कर लेंगे। फिर देखिए हमें दोनों साइड को इस तरह से रख लेना है, जिस तरह से मैंने आसन को आमने सामने रखा है उस तरह से, तभी आपका जॉइंट एक साइड आएगा। अगर आप जॉइंट आगे करेंगी तो दोनों जॉइंट आगे आएगा, अगर आप पीछे करेंगी तो दोनों जॉइंट पीछे जाएगा। तो इस तरह से हमें रख करके इसको एक सिलाई से हमें जॉइंट कर लेना है। तो मैंने इस जॉइंट को लगा दिया है। आप देख सकती हैं कि हमारे दोनों जॉइंट की साइड एक साइड है, दोनों मैंने एक ही साइड रख के जॉइंट किया है। तो अब हमें इस पर लेस लगानी है। तो लेस के लिए सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। फिर से हम उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग की थी। तो इसकी फोल्ड तो मैंने कर ली है। अब इस पर हमें निशान लगाना है। तो निशान लगाने के लिए हमने एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, 3 जगह मैंने निशान लगा दिया है। तो दोनों साइड का मिला करके टोटल 5 जगह निशान होगा और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि हमारे आसन से होता हुआ जाएगा। तो उसका भी निशान अभी हम लगा करके आपको दिखाएंगे। अब इन सभी लाइन को एक दूसरे के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे जिससे हमारा निशान सीधा हो जाए और हमें लेस ज्वाइंट करने में ईजी हो जाए। तो इन दोनों निशान को मैंने मिला लिया है। अब एक निशान यहाँ से हमारा आएगा। तो देखिए टोटल मैंने इस साइड 3 निशान लगा दिया है, दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से 3 निशान लगा लेना है और एक निशान हमारा यहाँ पर किनारे की साइड रहेगा। तो टोटल हमारा 7 निशान हो गया। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में निशान लगा लेंगे बराबर बराबर एकदम। इस साइड हमें सेम निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने सभी निशान को लगा लिया है। अब ये पतली सी लेस मैंने ली है, इस लेस को हमें इसी निशान पर सिलाई करके फिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट में इस तरह से लेस लगा ली है सीधी सीधी। अब ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो इन दोनों की सिलाई करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से रख करके देख लें कि हमारी सिलाई किस तरह से करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो इस तरह से आप रख करके देख सकती हैं। दोनों का वो आसन जो है आमने सामने हमें इस तरह से रख लेना है, इस तरह से हमें सेट कर लेना है। और इसी के लिए ये जो मैंने अस्तर कटिंग की है इसे भी हमें इसी तरह से रख करके देख लेना है, उसकी भी सिलाई कर लेनी है। अगर आप चाहें तो चारों पार्ट की सिलाई एक साथ कर सकती हैं और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप 2-2 पार्ट की सिलाई इस तरह से कर सकती हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने इस तरह से रख लिया है। 2 पार्ट की सिलाई पहले आपको करके दिखाऊंगी, फिर 2 पार्ट और सिलाई करके दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने रख लिया है। दोनों के आसन में हमें सिलाई लगा लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद ये जो अस्तर है उसे आप चाहे तो अलग अलग सिलाई करें, तो सेम उसी तरह से इसे भी आप सिलाई कर लें।
जिस तरह से मैंने आगे वाले पार्ट की सिलाई की है। लेकिन हमने इस पर सिलाई लगा ली है, तो इस पर हम अस्तर को इसी के ऊपर रख करके सिलाई लगाएंगे। दोनों को हम अलग अलग नहीं सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड से हम ये वाला अस्तर रखेंगे, इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसे हम पलट देंगे दूसरी साइड। फिर इस साइड भी हम दूसरा वाला अस्तर रखेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिससे आपका दोनों एक साथ सिलाई भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा। तो देखिए दोनों को मैंने एक साथ ज्वाइंट कर दिया है, यानी कि चारों पार्ट मैंने एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। और ऊपर से बेल्ट को भी मैंने दोनों के कपड़े को एक साथ सिलाई कर दिया है। नीचे की साइड हमें पीको करना है, तो नीचे मैंने कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। अब हमें इस तरह से इसे रख लेना है और फिर इसे सभी पार्ट को इस तरह से हमें अलग कर लेना है। इस तरह से अलग करने के बाद अब हमें नीचे की साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए अस्तर को इधर से किनारे कर देना है और ये वाले को भी साइड में कर देना है। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों को हम एक साथ पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी अस्तर को हम दूसरी साइड रखेंगे, नीचे का और ऊपर का, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम अस्तर वाले पार्ट को नीचे की साइड से जो अस्तर हमने हटाया है उसे और ऊपर वाले अस्तर को एक साथ इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर दूसरी साइड का अस्तर भी हम इसे भी सीधा कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, और नीचे वाले अस्तर को इन दोनों को एक साथ पकड़ के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई तो लगा ली है। ये पूरी तरीके से हमारा प्लाजो स्टिच हो चुका है। अब इसे हम सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सीधी साइड कर ली है। अब हमें ऊपर की साइड बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट आप चाहें तो इसी में भी सिलाई कर सकती हैं, अगर आप आसन की लंबाई ज़्यादा रख के कटिंग की है। वैसे इसमें बेल्ट अलग से ही जॉइंट किया जाता है, अलग से बेल्ट जो लगा होता है वो ज़्यादा परफेक्ट रहता है। तो मैंने बेल्ट लगाने के लिए ये मैंने 3 इंच का कपड़ा कट किया है और ये मैंने लास्टिक ली है। लास्टिक तो आप अपनी कमर के हिसाब से नाप करके ले सकती हैं। वैसे लास्टिक की लंबाई मैंने रखी है 26 इंच। इस तरह से देख सकती हैं, सिंगल पार्ट 13 इंच है, डबल करने पे ये 26 है। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी लंबाई कट करके इस तरह से इसे गोल बना लिया है। और ये जो बेल्ट है इसे भी मैंने एक साइड से सिलाई लगा करके इसे भी मैंने गोल कर दिया है। अब आप चाहें तो इस तरह से नीचे की साइड से इसे ज्वाइंट करके बीच में इलास्टिक रख करके इसे इस तरह से सिलाई कर सकती हैं, या आप चाहें तो पूरा बेल्ट और लास्टिक एक साथ पहले बेल्ट बना करके इसे ज्वाइंट कर लें। आपको जो इजी लगे बना सकती हैं। मैंने बेल्ट को अलग से बना करके इसमें ज्वाइंट किया है। पहले मैंने बेल्ट को बना लिया है, उसके बाद मैंने इसमें सिलाई की है। तो इस तरह से देखिए हमारा अम्ब्रेला कट प्लाजो पूरी तरह से बन के तैयार है। इसमें पीको अभी मैंने नहीं किया है, इसका पीको वाला काम अभी बाकी है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये खूबसूरत सा अम्ब्रेला कट प्लाजो मैंने बना लिया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको अच्छी से समझ आई होगी। अगर कुछ भी इसमें समझने में मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये अम्ब्रेला कट प्लाजो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।